सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक जवान लड़का रहता था। विक्रम के पिता गांव के सबसे बड़े अनाज व्यापारियों में से एक थे। पिता के गुजर जाने के बाद उनका कारोबार विक्रम के बड़े भाई माधव के हाथों में आ गया था। विक्रम की उम्र करीब 22 साल थी, लेकिन उसे काम करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ घूमना और शाम को घर लौट आना ही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक सुबह माधव ने विक्रम को आवाज लगाई। विक्रम, तुम पिछले कई दिनों से दुकान और गोदाम पर नहीं आ रहे हो, कुछ बात है क्या? बात तो कुछ नहीं भैया, लेकिन मुझे रोज रोज दुकान पर बैठना अच्छा नहीं लगता। अभी मेरी उम्र मेहनत करने की नहीं, जिंदगी का मजा लेने की है। तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन पिताजी ने जो कारोबार खड़ा किया था उसे संभालने के लिए किसी को तो मेहनत करनी होगी। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं आपको बोझ लगता हूँ? विक्रम, बात को गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। लेकिन विक्रम ने भाई की एक न सुनी और घर से बाहर निकल गया। गांव में घूमते घूमते विक्रम की नजर मुखिया दयाराम की बेटी नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो शहर के कॉलेज में पढ़ती थी और कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी। विक्रम उसके पास पहुंचा। नंदिनी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। विक्रम, अगर फिर वही पुरानी बातें करने आए हो तो रहने दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नंदिनी हैरान रह गई। तुमने कभी सोचा है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे काम करने की जरूरत ही क्या है? नंदिनी ने गंभीर होकर कहा। पैसा होने से कोई इंसान जिम्मेदार नहीं बन जाता। मेरे पिता ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। विक्रम को ये बात बुरी लग गई। तुम्हें अपने पिता के पैसे और पद पर बहुत घमंड है। याद रखना, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। नंदिनी इतना कहकर वहां से चली गई। शाम को जब विक्रम घर पहुंचा तो माधव के साथ मुखिया दयाराम भी बैठे थे। विक्रम, क्या ये सच है कि तुम नंदिनी से शादी करने की जिद कर रहे हो? हाँ, और इसमें गलत क्या है? तुम शादी के बाद करोगे क्या? पिता की संपत्ति है, उसी से जिंदगी चलेगी। माधव का चेहरा गंभीर हो गया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें लगता है कि पिता की संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी। विक्रम गुस्से में बोला। उस संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है। हिस्सा है, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी भी है। तुमने आज तक कारोबार में एक दिन भी मेहनत नहीं की। ठीक है, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। माधव उसे रोकना चाहता था, लेकिन विक्रम बिना पीछे देखे घर से निकल गया। विक्रम कई किलोमीटर दूर निकल आया। उसके पास न खाना था न पैसे। रात काफी हो चुकी थी। वो थककर गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी के पास बैठ गया और उदास होकर जमीन देखने लगा। तभी झोपड़ी से एक युवक बाहर आया। उसका नाम था गोपाल। गोपाल ने पूछा, भाई कौन हो तुम? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मेरा नाम विक्रम है। मैं सेठ धनीराम का बेटा हूँ। मैं घर से नाराज होकर निकला हूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। गोपाल ने उसके चेहरे की ओर देखा। तुमने सुबह से कुछ खाया क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं खाया सुबह से। तो पहले खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। विक्रम ने हैरानी से पूछा। तुम मुझे जानते तक नहीं, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? गोपाल ने हंसकर कहा। मुसीबत में पड़े इंसान का नाम जानना जरूरी नहीं होता, पहले उसकी मदद करना जरूरी होता है। फिर गोपाल ने विक्रम को भर पेट खाना खिलाया। भाई, तुमने मुझे सहारा दिया, खाना खिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ तुम अकेले ही रहते हो? बचपन में ही माता पिता चल बसे थे। मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब से खुद ही अपनी जिंदगी चला रहा। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन दोस्त के लिए जगह हमेशा बड़ी होती है। भाई, कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगा। गोपाल ने उसके हाथों की तरफ देखा। तुमने शायद कभी मजदूरी नहीं की है। नहीं की, लेकिन अब करूंगा। बस मेरे साथ काम करो, बाकी मैं सिखा दूंगा। अगली सुबह से विक्रम गोपाल के साथ खेतों में उतर गया। पहले दिन उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए, लेकिन गोपाल ने उसे हिम्मत दी। धीरे धीरे विक्रम ने न सिर्फ मजदूरी बल्कि खेती की बारीकियां सीख ली।
गोपाल को खाद, बीज और फसल चक्र का गहरा ज्ञान था, जो उसके पिता से विरासत में मिला था। एक दिन विक्रम ने पूछा, गोपाल, तुम इतने समझदार हो तो सिर्फ मजदूरी ही क्यों करते हो? पूंजी नहीं है, बीज खरीदने के पैसे नहीं। एक अमीर आदमी को मेरी जमीन पसंद आ गई, उसने मुझे धोखे से बेदखल कर दिया। अब मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करता हूं। विक्रम की आंखों में चिंगारी आई। उसे अपने पिता का व्यापार याद आया, अनाज का कारोबार। उसने सोचा, क्यों ना गोपाल को खेती के लिए जमीन और पूंजी दी जाए और मैं अपने भाई के कारोबार को नई दिशा दूं। कुछ हफ्तों बाद माधव ढूंढता हुआ खेत पर आ गया। उसने देखा विक्रम कमर तक गीला, हंसता खेलता गोपाल के साथ खेत में काम कर रहा है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना आलसी भाई आज मेहनत करता दिखा। विक्रम, चलो घर चले। भैया, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। गोपाल भी मेरे साथ चलेगा। पर वो तो गरीब है और मुखिया दयाराम हमारे सामने बातें बनाएंगे कि हम भिखारियों को घर में रख रहे हैं। विक्रम ने मुट्ठी भींची और पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, भैया, गरीबी किसी की पहचान नहीं, उसका दिल और हुनर पहचान होता है। गोपाल ने मुझे भूखा देखा, बिना जाने मुझे खाना खिलाया। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो उसकी वजह गोपाल है। उसने मुझे मेहनत करना सिखाया। अगर गोपाल नहीं आया तो मैं भी नहीं आऊंगा। गोपाल ने बीच बचाव किया। विक्रम, मत करो ऐसा। तुम अपने घर जाओ, मुझे यहीं ठीक है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे गुरु हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। माधव ने गहरी सांस ली और अपने भाई के दृढ़ निश्चय को देखकर पिघल गया। भैया, ये हमारा भविष्य है। गोपाल खेती के मामले में विशेषज्ञ है। हम अनाज का कारोबार करते हैं, लेकिन हमें अच्छी फसल का राज नहीं पता। हम गोपाल को अपना कृषि सलाहकार बनाएंगे। छोटे भाई की यह बात सुन माधव की छाती फूल गई। उसे विश्वास हो गया था कि उसका भाई गोपाल की वजह से पूरा बदल चुका है। वो अब बहुत खुश था। माधव गोपाल और विक्रम को घर ले आया। कुछ लोगों ने ताने मारे, अमीरों का झोली उठाने आ गया। विक्रम ने तुरंत उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, ये कोई गरीब इंसान नहीं है, ये मेरा दोस्त है और आज से ये मेरी फसल उगाएगा। जो इसका मजाक उड़ाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। गोपाल ने वहां की बंजर पड़ी जमीनें देखी और कहा, यहां मिट्टी बहुत उपजाऊ है, बस सही बीज और जैविक खाद चाहिए। विक्रम ने पूंजी लगाई, गोपाल ने मेहनत और अपना अनुभव। पहली फसल में उन्हें 3 गुना मुनाफा हुआ। धीरे धीरे गोपाल ने पूरे गांव के किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। गांव की पैदावार इतनी बढ़ी कि पास के शहरों के व्यापारी खुद आने लगे। पूरे गांव में विक्रम और गोपाल की वाहवाही होने लगी। मुखिया दयाराम की बेटी नंदिनी अब भी कॉलेज से गांव आती जाती रहती थी। उसने देखा कि विक्रम अब सुबह जल्दी उठता है, खेतों में जाता है और लोगों की मदद करता है। एक दिन उसने विक्रम से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है और अब भी देख रही हूँ। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचते हो। ये सब गोपाल की वजह से है। उसने मुझे सिखाया कि असली खुशी पैसे में नहीं, लोगों की भलाई में है। नंदिनी को विक्रम की बात बहुत अच्छी लगी। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, पापा, विक्रम सच में बदल गया है। अब वो एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन चुका है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन साथी के रूप में उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। हाँ बेटा, अब विक्रम पहले जैसा नहीं रहा। अब वह बहुत मेहनती और जिम्मेदार हो गया। वो तुम्हारे लिए एकदम लायक है। एक दिन मुखिया दयाराम ने गोपाल को गांव की पंचायत में बुलाया और कहा, गोपाल, आज तक मैं सोचता था कि पैसे से बड़ी दुनिया होती है,
लेकिन तुमने और विक्रम ने दिखा दिया कि हुनर और दोस्ती से बड़ी कोई दौलत नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम गांव के मुख्य कृषि सलाहकार बनो और तुम्हें वही जमीन वापस दिलाई जाएगी जो तुमसे धोखे से छीन ली गई थी। गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसने विक्रम को देखा जो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने कहा, गोपाल, अब तुम मेरे साझेदार हो। मेरे पिता का कारोबार अब हम दोनों का है। तुम खेती संभालो, मैं बाजार संभालूंगा। सभी गांव वालों ने दोनों दोस्तों का सम्मान किया। मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्ती की कीमत इंसान की जेब से नहीं, उसके दिल से तय होती है।